नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी जानकारी भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यूअसली मिलेगा। क्योंकि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग्स मतलब करना चाहते हैं, अगर आप एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन-सा चीज़ों का, कौन-सा फंडामेंटल, फाइनेंशियल और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से उसको सीख कर आप काम कर सकते हैं, वही मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज नाम से ही आपको पता चल गया कि कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप अभी बहुत छोटा है, 15,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपेरिजन टू अदर्स कंपनी, तो ऐसे नहीं कि छोटा मतलब बहुत छोटा है, 15,000 करोड़ भी कोई कम नहीं है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी में जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा वो है ROC 44% के आसपास और कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, एकदम जीरो। तो कंपनी के जो बिजनेस है आप देखेंगे तो कंपनी का ROC ROE बेस्ट है, इनकम भी जो अच्छा खासा है, हाथ में कैश भी है, डेप्थ जीरो है। कंपनी में वीकनेस कहाँ पे है? कंपनी का पी रेशियो, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो हाई है। कितना हाई है वो मैं आपको दिखा दूं। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो था 138 और आज वो पी रेशियो गिर के हो चुके हैं तो मतलब 51 के आसपास। इसका मतलब इसका जो प्रीवियस पी रेशियो था 5 साल में, लो पी रेशियो था, उससे भी नीचे आ चुके हैं। तो इसलिए मैं जरूर कहूंगा कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो 72 है, 73 है और कंपनी का करंट पी रेशियो 50 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड के हिसाब से मैं जरूर सोचूंगा। कंपनी खुद के ऊपर अंडर वैल्यूड है, अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। तो रही बात कंपनी की जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो आप देखेंगे कंपनी सेल्स को कुछ इस तरीके से किया। अभी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे सेल्स पिछले बार 234 करोड़ के आसपास हुआ था, उसके बाद 248 करोड़ हुआ, उसके बाद सेल्स कम होता क्यों गया और कम होते होते 188 करोड़ क्यों आ गया? क्योंकि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स, जिसका मार्केट में बहुत बुरी तरीके से हालत खराब हो रहा है। क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है वो लगातार लगातार कम होता जा रहा है और इस लगातार लगातार कम होने के कारण मार्केट में जो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो डिमांड है कम होने के कारण सेल भी प्रेशराइज में है और प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्पैक्ट आया। जैसे आप देखेंगे तो पहले 50% के आसपास मतलब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला था। आज वो घट के हो चुके कितना, 40% के आसपास। और मैं ये डेटा मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, आप स्किनर.com साइट के ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे जाकर खुद चेकआउट करिए। मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं इतने सालों तक इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूँ और आपको सारी चीज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएगा। हाँ, कुछ एडवांस लेवल का जानना है, चीज जानना है तो आप इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो कंपनीज के जो नेट प्रॉफिट है वो आप देखेंगे तो 42 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ करता था, बीच में हो गया था 60 करोड़, अभी और भी बढ़ के हो चुके थे 84 करोड़। अभी वो थोड़ा सा प्रॉफिट इस बार थोड़ा सा घट के हो चुके हैं अराउंड 59 करोड़ के आसपास। तो थोड़ा सा प्रेशराइज अभी भी है, तो मेरे हिसाब से इस प्रेशराइज को कंपनी को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा खासा कंपनी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कंपनी सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि मार्केट में से डिमांड कम है, कंपनी के ऊपर कुछ गड़बड़ी नहीं है। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा तो इस सारे कंपनीज के सारे केमिकल्स प्रोडक्ट के ऊपर एक मैसिव जंप आपको देखने को मिल सकता है। तो रिजर्व के बारे में बात करें तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए कि कंपनी का रिजर्व 1000 करोड़ के आसपास बनने जा रहा है। फिक्स एसेट भी बढ़ा और कंपनी का CWIP में कंपनी 20 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखे हैं। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है वो 69 डेज था, 87 डेज बना, बीच में 29 डेज बना, अभी 89 डेज है। इसका मतलब कैश कन्वर्जन जो साइकिल्स है, ये जो टाइम पीरियड है वो करीबन 3 मंथ लग रहा है कंपनी का हाथ में पैसा आने के लिए। जो बिजनेस कंपनी कर रहे हैं पैसा लगाकर, वो पैसा घूम फिर कर 3 मंथ लग रहा है हाथ में पैसा वापस आने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पीरियड है, फिर भी इस कंपनी के इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर टिके रहना चाहते हैं क्योंकि एफआईएस के पास, डीएस के पास कोई भी होल्डिंग नहीं था 2021 जून में और आज दोनों के पास 6% के आसपास होल्डिंग्स है। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो होने वाला है, इसके चलते पहले से ही ये सारे कंपनीज ने क्वांटिटी को ऐड किया है। अभी रही बात कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का मतलब मंथ्स का डेटा दिखा दूं।
तो मई मंथ में सिर्फ बाइंग किया गया, उसके बाद म्यूचुअल फंड के द्वारा कंटिन्यूसली सेल अप किया गया है। अभी कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न बना है वो आप देखेंगे तो एक रेंज क्रिएट हुआ है, वो रेंज कुछ इस तरीके से है। मैंने आपको ये भी बताया कि कंटिन्यूसली अगर कोई बाइंग जर्नी दिखे तो उसको मार्किंग कर लेना। वो यहाँ पे 20% के आसपास हुआ, तो मुझे एंट्री कहाँ पे मिलेगा? मैं एंट्री यहाँ पे लेने वाला हूँ, जब लेवल यहाँ पे टच करे, इस रेंज को टच करे, तब मेरा एंट्री होगा और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक। इसका मतलब ये लेवल्स मेरा टारगेट रहेगा और जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 20% के आसपास। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स बनाई नहीं, तो मेरे हिसाब से कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। आपको एंट्री लेवल्स यहाँ पे बनने दीजिए, उसके बाद मैं खुद आपके साथ शेयर करूंगा कि कंपनी के कहाँ पे एंट्री लेवल बनने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करें उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर आप उज्जीवन बैंक के बारे में बहुत बार चर्चा की है, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर चर्चा नहीं किया। देखिए, मैंने एक इन डेप्थ वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ, जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए, जहाँ पे मैं दोनों कंपनीज के बारे में डिस्कशन किया हूँ और आपको ये भी बताया हूँ कि दोनों में कौन सा कंपनी बेहतर है। तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी है वो एक एनबीएफसी है और इस कंपनी में कुछ खासियत पॉइंट आपको दिखाऊंगा जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला और कहाँ पे मैंने एंट्री लिया और इसका टारगेट कहाँ तक मैं लेने वाला हूँ और कितना टाइम पूरा लग सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स में इस वीडियो के अंदर, मतलब इस कंपनी के अंदर डिस्कशन करूंगा। तो मजेदार बात है कि कंपनी का जो आरओसी है उससे कई गुना ज्यादा आरओई है और फाइनेंस कंपनी को हमेशा आरओई देखना चाहिए। आरओसी अगर कम भी हो तो भी चलेगा, आरओई अगर 15% के ऊपर है, 20% के ऊपर है तो एक बेस्ट माना जाता है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 9.55% के आसपास है और इसका जो फ्री कैश फ्लो है वो 1881 के आसपास देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अगर आपको दिखा दूं, कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट, सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी के एक्सपेंस भी यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है और उसके हिसाब से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला। तो कंपनी इसके कंटिन्यूसली ओपीएम बढ़ते जा रहा है और इस ओपीएम बढ़ने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी का सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस कम हुआ और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा। अगर प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 298 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी का जो पिछली बार प्रॉफिट था 232 करोड़, उससे पहले भी 298 करोड़ था, पिछले सालों में भी 295 करोड़ था। इसका मतलब एक एवरेज लेवल के प्रॉफिट के हिसाब से देखने को मिला। तो कंपनीज के जो मतलब इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं, देखिए प्रोमोटर से लेकर प्रोमोटर का तो इस कंपनी के ऊपर नहीं है, एफएस और डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स उठाया। सबसे ज्यादा होल्डिंग्स एफएस ने उठाया इंस्टीट्यूशन के हिसाब से और उससे भी ज्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास है 55% के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग कुछ टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना बनता है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर मतलब जो इसका रेशियोज है, आप कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करो तो यहाँ पे डेटा कुछ जीरो दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ पे कुछ डेटा कुछ यहाँ पे नहीं मिला, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। तो कैश फ्लो जो है यहाँ पे एक पॉइंट आपको हमेशा देखना चाहिए, वो है इस कंपनी किस तरीके से कर्जा लिया और किस तरीके से कर्जे को रीपेमेंट किया। देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स में कंपनी इस बार फिर से कर्जा उठाया करीबन 2200 करोड़ के आसपास और कंपनी प्रीवियस जो कर्जा लिया था उस कर्जे को पाई टू पाई यहाँ पे चुका भी दिया। इसका मतलब कंपनी खुद को मैनेज करना जानते हैं, खुद को बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी सोचते रहते हैं। तो रही बात कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले के, लास्ट कुछ देखिए जून मंथ में तगड़ा बाइंग किए थे म्यूचुअल फंड ने और अगस्त मंथ में छोटा मोटा बाइंग किया। मतलब देखा जाए तो अप्रैल टू अगस्त मंथ में कंटिन्यूसली बाई किया जा रहा है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, एक देखिए बिग यहाँ पे हेड बना, उसके बाद कप बना, उसके बाद एक हैंडल भी बना और सबसे बड़ी बात है कोविड के टाइम के, जिस टाइम में कोविड आया था उसके बाद बिग क्रैश हुआ था, उसी रेंज को कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट किया और शानदार तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म करने के बाद एक जर्नी भी कर रहा है। तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीबन 720 रुपीज के आसपास। तो जो फिलहाल के लिए जो मतलब रेंज है अभी भी बहुत बाकी है, क्योंकि अभी करंट कंपनी के 590 रुपीज के आसपास प्राइस चल रहा है। तो जब इस वीडियो को देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको टेलीग्राम में मेंशन भी किया था जब ब्रेकआउट एंट्री हुआ था और मैंने आपको ये भी बताया कि इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि 76% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। अगर एक साल नहीं 1.5 साल में भी 1.5 ईयर्स में भी टारगेट मिले तो भी मेरे लिए इस कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जरूर देंगे।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है एलटीआई माइंडट्री। देखिए एलटीआई माइंडट्री आईटी सेक्टर की एक जायंट कंपनी है। टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिल जाएगा। तो एल&टी ग्रुप के ही दोनों कंपनी है, एक है एलटीआई, दूसरा है माइंडट्री। इस दोनों को 2022 में मार्च किया गया और 2022 में मार्च करने के बाद दोनों कंपनी एक साथ काम कर रहे हैं क्योंकि दोनों कंपनी का बिजनेस सेम टू सेम है। तो इसलिए कंपनी क्या किया, दोनों को एक साथ मार्च कर दिया। मार्च करने में कंपनी का फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ आप देखेंगे कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज हुआ और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल कर पाए। और यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का सबसे ज्यादा खर्चा है एम्प्लॉय कॉस्ट। देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट अभी भी उसी लेवल्स में है, थोड़ा सा एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा क्योंकि दोनों कंपनी का जो एम्प्लॉयज है एक ही कंपनी के अंदर आ चुके हैं। तो ये पोजीशन धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिलेगा। तो आईटी सर्विसेज कंपनी के ऊपर हमेशा आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं मिलेगा क्योंकि ये सर्विसेज कंपनी है। और एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो आपको 64% के आसपास देखने को मिलेगा क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट ही यहाँ पे देना पड़ता है। तो कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते चले गए और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किए। उस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 20% के आसपास है। और कंपनी टैक्सेशन और देखा जाए तो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट अलग लेवल का देखने को मिला। 416 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1150 करोड़ के आसपास। यहाँ पे अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर यही चीज को मैं एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से दिखा दूं तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो एफआईएस के पास 8%, डीएस के पास 12% और पब्लिक के पास 10% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। तो रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग अच्छा खासा हो रहा था। 2022 सॉरी सितंबर 22 से लेकर 28 तारीख तक कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग हुआ। और अक्टूबर का जो 4 तारीख का तक डेटा है तो जो डेटा बता रहा है कि कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग देखने को मिला है। अभी कंपनीज के ऊपर एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करो तो एलटी माइंडट्री के ऊपर एक शानदार सा चार्ट पैटर्न बना, एक कप बना, उसके बाद 3 बार हैंडल बना, तो उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ और देखिए रिवर्सल भी हुआ। तो आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर यहाँ पे करेक्शन हो गया तो अभी क्या करूं। देखिए यही आपका प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम से आप जब तक बाहर नहीं होंगे तब तक आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आप हम लोगों को यही हमेशा देखने को मिलता है कि जब ब्रेकआउट होगा यहाँ से डायरेक्टली टारगेट दे देंगे, ऐसे बिल्कुल होता नहीं। ऐसे हम लोग सोचते हैं, ऐसे होगा नहीं क्योंकि मार्केट का कुछ सिचुएशन है, कुछ सिनेरियो होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। क्योंकि हमेशा टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा, ऐसे अगर होता तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पे एंट्री ले लेता। तो कभी कभी देखिए मैं जो काम करता हूँ वो प्राइस एक्शन के ऊपर, कुछ प्राइस एक्शन को फॉलो करके काम करता हूँ। कुछ लोग टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करके काम करते हैं, कुछ लोग कुछ पैटर्न्स बना के काम करते हैं। तो हर व्यक्ति का अलग अलग जगह पे एंट्री बना है, जहाँ पे एंट्री बना और कुछ लोगों को टारगेट भी बना, वहां पे उन्होंने स्टॉप लॉस लिया तो टारगेट अचीव किया। तो इस चीज के चलते हैं थोड़ा सा करेक्शन तो बनेगा, तो प्रॉफिट बुकिंग होगा तो करेक्शन बनेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं फिर से कहूंगा अगर जो व्यक्ति ने यहाँ पे स्टडी नहीं किया है तो फिर से उसको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है यहाँ पे स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड। तो एक रिफाइनरी कंपनी है और इस कंपनी एक्चुअली एक एडिबल ऑयल बिजनेस करने वाला कंपनी है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है बोनस का। हर एक के बदले एक शेयर कंपनी बोनस के हिसाब से आपको देने वाला है। तो जब आपको बोनस चाहिए तब जिस कंपनी बोनस दे रहा है उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद बोनस के लिए अप्लाई करना। ऐसे नहीं कि कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है तो मैं चलो माल उठा लूं, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करिएगा। तो वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।